आज आध्यात्म को जरा करीब से समझते हैं, एक सुहाने सफर पर निकलते हैं। क्या बात से भजन कर रही थी तो बोले मैं शादी नहीं करूंगी, भजन करूंगी। जी के उस परम धाम परमहंस धाम छत्तीसगढ़ के आश्रम के गेट पर पधार चुके हैं कि हम आए तेरे दरबार। ये गेट है, ये ऐसा गेट परम धाम परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़। यहाँ की प्रसाद मानी जाती है छत्तीसगढ़ की। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी हमेशा आप देखेंगे हमेशा इस तरह करती है। यह है स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी की तपोस्थली और उनकी, और एक भी मानना है कि कभी भी यहाँ कभी कम नहीं पड़ता है। जब जब जितना भीड़ लगे, चाहे जितना लोग आए, जितनी संख्या है। मित्रों, हम सभी आज एक आध्यात्मिक सफर पर निकले हैं और वो आध्यात्मिक सफर आप सभी जानते हैं, देश दुनिया में एक आध्यात्म का स्वरूप, एक दिव्य ज्ञान का स्वरूप, एक 5200 वर्षों की एक व्याख्या जो यथार्थ गीता के रूप में हुई है। आप लोग अब नाम समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम आज जा रहे हैं छत्तीसगढ़, चुनार, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के धाम, परमहंस धाम। हम लोग अब आज निकले हैं, अभी समय के घड़ी के 2 बज रहे हैं। हम हैं, रविकांत हैं, सुनील मास्टर साहब हैं, आगे एक और व्यक्ति हैं। इस आनंदित सफर में एक बार हम लोग गए, दूसरी बार आज यह सफर हम लोगों का शुरू हो रहा है। अब घर जीवन के कुछ पल जो उन्होंने अपना संघर्ष, अपनी तप, अपने तपोबल के कारण जो अपना मुकाम पाया है, जिस आध्यात्म को करीब से जाना है, जिस ईश्वर को करीब से समझा है, उस उनकी तपस्या को की छाया में यदि आपके ऊपर पड़ जाती है, उनकी नज़र पड़ जाती है, संतों की निगाह पड़ जाती है, उनके आश्रम में आप पहुंच गए, उनके द्वारा किसी भी बनाई हुई चीज़ पे आप थोड़ा सा भी अपने चरण को छू लेते हैं, उनकी कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं, तो मानिए एक प्रकार की उनकी छत्र छाया आपके ऊपर बन जाती है और आपके जीवन में भी एक प्रकार का आध्यात्म जाग जाएगा। यही होता है संतों के नगरी में जाने का। आज हम लोग निकल पड़े हैं। आपको स्वयं को जानना है तो स्वयं अपने अंदर पहुंचना पड़ेगा। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, बिल्कुल ये उनकी जो कहना है महाराज जी का, जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर समाहित है और उसको समझना है। कौन सा गाँव, देखिए चैनिया की तरफ हम लोग की गाड़ी मुड़ गई। हाँ, बहुत दिनों के बाद इस पर आना हुआ। क्या बात है, कितना अजीब है ये सफर भी, और घर से निकल कर जाना है घर ही। क्या सफर में लोग चलते हैं, सफर का आनंद, और रोड बन चुका है, चौड़ा चौड़ा हो गया, कुछ काम बाकी है, कुछ काम हो रहा है। उन्होंने कहा, अभी आप जान रहे हैं मनोहर राणा साहब का इंतकाल भी हो गया है। वो एक शेर उन्होंने पढ़ा था कि मंजिल करीब आते ही पाँव कट गया। क्या बात है, मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। वाह वाह, क्या बात है। अब देखिए, ये मजदाह गांव है, मजदाह है नहीं, मजदाह नहीं, ये गुरेरा है। ये गुरेरा है, देखिए पहचान में नहीं, वही बात है, रोड की वजह से पहचान में नहीं रहा। रोड इतना बढ़िया बन गया कि आपको समझ में नहीं आया कि हम गुरेरा हैं कि मजदाह है कि लक्ष्मणगढ़ है, चट्टी चौराहे हैं सब ना। कहाँ वही शेर है, कितना सुंदर शेर लिखने वालों ने लिखे हैं। मंजिल करीब आते ही पाँव कट गया और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। अब हम लोग नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, जो कि है चंदौली से निकलकर बनारस के लिए, जो मुगल सराय से चंदौली वाला पकड़कर अब जाएंगे धीरे धीरे टिंगरा मोड़ की तरफ। विश्व सुंदरी हाईवे। रविकांत जी, अब धीरे धीरे हम लोग परमहंस धाम के करीब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब टिंगरा मोड़ से हम लोग सीधे शक्तिनगर सोनभद्र वाले रोड पे हाईवे पर पकड़ लिए हैं। देखिए, मिर्जापुर 63 किलोमीटर, शक्तिनगर 187 किलोमीटर और 122 किलोमीटर कुछ था। राबर्ट्सगंज 69 मिर्जापुर 63।
बढ़िया रोड है एकदम। आ गया, हम लोग धीरे धीरे पहाड़ों की वादियों में खो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है, सीधे सीधा सीधा पहाड़। ये रास्ते पहाड़ों के बीच से होकर गुजरेंगे और ये चंदौली जनपद है। जनपद चंदौली के दक्षिणी छोर नौगढ़ चकिया, हम लोग मिर्जापुर चुनार के करीब आ गए हैं। अब यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है महाराज जी का परमहंस धाम। धीरे धीरे उत्सुकता भी बढ़ रही है और पहाड़ों के करीब प्रकृति, इस नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि जिसको देखना और देखने के बाद अपने आप पर खुद पर विश्वास नहीं होता है कि ये चीज़ों का निर्माण हुआ कैसे होगा। उसी में एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो पहाड़ है दुमा, उस खुदा की यादों में खो गए हम। शेर सुनिए और साहब कि महाराज जी की यादों में खो गए हम, पत्थर बनकर इस पहाड़ों में खो गए हैं। मतलब तो पत्थर की तरह हम हो गए, पर्वत पहाड़ों में खो जाएंगे एक दिन। एकदम सही रास्ता है। ये ऊंची इमारतों की तरह बना हुआ है, पत्थरों का पहाड़। विवेकानंद जी इस पर से छलांग लगाइए, देखिए कहाँ तक आप जाएंगे। विवेकानंद जी धीरे धीरे हम लोग करीब आ गए हैं। ये देखिए महाराज जी का जो गमछा आजकल चर्चित है, वो महाराज जी के प्रसाद के रूप में यहाँ पर दुकानें जो लगी हुई हैं वहाँ पर गमछा लगा हुआ है और एक एक गमछा हम लोग भी लेकर महाराज जी के चरणों में समर्पित करेंगे। नई डिश बाबा मिष्ठान भंडार जो कि महाराज जी किनारे समोसा पापड़ समोसा पापा फादर ऑफ समोसा। यहाँ की प्रसाद मानी जाती है छत्तीसगढ़ की। और स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी हमेशा, आप देखेंगे, हमेशा इस तरीके से लगा कर चलेंगे। और इस समय सबसे चर्चा में जो कि होने वाला एक वस्त्र आप कह सकते हैं, और हम लोग भी ले रहे हैं, रविकांत जी भी, और 3-4 बच्चा, और जो कि प्रसाद के रूप में रखा जाएगा। ठीक है रंगान जी, और लोगों को चाहिए तो बता दिया जाए, उनको भी हम यहाँ से ये महाराज जी के धाम में हम लोग उनके चरणों को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में इसको अंगवस्त्र के रूप में हम लोग धारण करेंगे। और जिसके साथ गमछा का साथ आपके साथ हुआ उसका कन्या। अब धीरे धीरे वादियों के बीच से हम लोग पहाड़ों के बीचों बीच से ऊंचाई पर चढ़ते हुए और अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये देखिए रविकांत जी देखिए, ये देखिए ये हमारे, और बहुत आनंद आ रहा है हम लोग को। हाँ, रविकांत जी को आनंद आ रहा है कि नहीं रविकांत? सभी लोगों को आ रहा है भाई। राजगढ़ 16 किलोमीटर, राजगढ़ 29 किलोमीटर। पहाड़ों का जीवन आप देखेंगे तो जैसे किताबों में गांव का आप पढ़ेंगे वर्णन, वैसे यहाँ जीवन दिखता है। एक माता जी का यहाँ मंदिर है, देखिए दुर्गा जी माता मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। दुकान वापसी में हो सके इच्छा हो तो देख लो जी, जरूर दर्शन कर जाएगा। जिस दर पर आकर झोली भर जाए वो द्वार मुबारक होता है। संतों का दरबार मुबारक होता है। अब हम लोग सीधे धीरे से महाराज जी के उस परम धाम, परमहंस धाम छत्तीसगढ़ के आश्रम के गेट पर अब पधार चुके हैं कि हम आए तेरे दरबार। ये गेट है, ये ऐसा गेट परम धाम परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़। अब देखिए सत्संग चल रही है, महाराज जी की आवाज़ धीरे धीरे आप सभी को आ रही है और हम लोग धीरे धीरे महाराज जी के दरबार में उनकी ध्वनियाँ हम लोगों के कान तक आ रही, हम लोगों के कर्ण जो है वो तृप्त हो गए। धन्य है उस हर एक व्यक्ति का जीवन जो अपने जीवन जीते जी जीवन में महाराज जी का साक्षात दर्शन कर ले। वो व्यक्ति इस धरती पर अपने आप को धन्य महसूस करे और धन्यवान होता है। आगे चला भक्तों की काफ़ी लाइन आज लगी हुई है।
और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग आज महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। रविकांत जी, शशिकांत भाई, मन से भजन कर रही थी, तो बोले मैं शादी नहीं करूंगी, भजन करूंगी। हम सभी प्रभु के दरबार में आ गए। सौभाग्य हम लोगों का कि आज फिर से पुनः दर्शन करने का अवसर मिला है, तो काफ़ी हजारों की संख्या में भीड़ जुटी है। हमारा आइए लोग सब। माता पिता का तो नियम ही होता है, घेर घाल के भजन करे, के लिए तैयार करे। तब उसने सोचा कि नैपकिन छोड़िए। तब वो लड़कियां बोली, पहले हमसे बात कर ले, रहना समझता नहीं, राम कृपा करी चितो जानी, भगवान आए योगी जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। गोरखपुर बाद समाप्ति, प्रवचन समाप्त हो गया है। लोगों की भीड़ देखिए, महाराज निकल रहे हैं बाहर। लोगों की भीड़ अब उनके गाड़ी की तरफ जा रही है। महाराज जी की यथार्थ गाड़ी जो खड़ी है, अब उधर लोग जाएंगे। धीरे 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 महाराज जी आ रहे हैं। ये पूरा कैंपस है जहाँ पर महाराज जी अपना प्रवचन देते हैं। ये गाड़ी देखिए, पिछली बार हम लोग आए थे तो बहुत बड़ी गाड़ी दूसरी थी, इस बार दूसरी है। यहाँ कहा जाता है कि हर साल कोई न कोई नई नई गाड़ी अपना यहाँ पर देकर बड़े बड़े व्यापारी लोग जाते हैं, और उसी छड़ी में आज सौभाग्य हम सभी का दर्शन करने को परम शक्ति धाम आश्रम, प्रभंस आश्रम के भक्तों की काफ़ी भीड़ है। वहाँ पर चाय पानी का भी व्यवस्था चल रही है प्रसाद के रूप में। महाराज जी की तपोस्थली धुनी धाम दर्शन करने के बाद प्रसाद हम लोग लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर किला के अंदर बहुत सारे प्रसाद लेने वाले लोग हाँ। अब देखिए, दर्शन के बाद, प्रसाद के बाद आपको एक ऐसे स्थल पर हम लोग ले चल रहे हैं कि जहाँ पर जब गुरु पूर्णिमा के दिन आप आएंगे तो लाखों लाख की भीड़ रहेगी। वहाँ पर प्रसाद ग्रहण का, ये देखिए प्रसाद स्थल। ये प्रसाद स्थल इतना बड़ा प्रसाद स्थल है कि लगभग 1 लाख 1.5 लाख की पब्लिक एक साथ यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करती है। यह है स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी की तपोस्थली। और उनकी और एक भी मानना है कि कभी भी यहाँ कभी कम नहीं पड़ता है। जब जितना भीड़ लगे, चाहे जितना लोग आए, जितनी संख्या है, कभी कम नहीं पड़ता है। न करने वालों की कमी है, न कराने वालों की कमी है। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। ये देखिए, ओम, जहाँ भी आप देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे ओम, ओम का जाप, ओम का नाम। ये पहला था प्रसाद स्थल, ये दूसरा वाला है। कभी और हर तरफ आपको कुछ न कुछ गीता का, यथार्थ गीता का आपको इसमें उपदेश मिलेगा। केवल मुझे चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ। ये देखिए, यथार्थ गीता के ये श्लोक हैं। ये पूरे चारों तरफ आपको यथार्थ गीता के श्लोक मिलेंगे। इधर भोजन बनने वाला, इधर पशु हैं, गौ माता हैं। ये इतना विशाल आश्रम है, परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़, कि आप अगर घूमेंगे एक दिन में तो पूर्ण रूप से आप थक जाएंगे और इस जगह जाकर आप आराम करने लगेंगे। अभी बंद करके पीछे से ये जब सब्जी बनती है, जब इतना बड़ा बड़ा कढ़ा, इतने बड़े बड़े कढ़ा हैं, और इसमें आप 3, 4, 5 कढ़ा एक साथ चलते हैं। लकड़ियाँ झोंकी जाती है, सब्जी बनती है। जब पूर्णिमा के दिन भीड़ जब लगे ले,
तब आदमी जब इकट्ठा हो रहे जुड़े हैं, तब जाके कम से कम लाखों आदमी का खाना यहाँ बनाओ के है, तो कैसे बनी भाई? गैस पर न संभव। लकड़ियाँ देखिए इसमें, ये देखिए इतना बड़ा चरखा आप जीवन में कभी नहीं देखेंगे, कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी देखवा रखा हुआ है। और इसको उठाने बैठाने के लिए जेसीबी मशीन लगे तो पहले बैठा दिया गया एकदम अस्थायी रूप से। इसमें एक आध कुंटल सब्जी पड़ जाएगी, एक आध कुंटल। नर करनी करें तो नारायण होए, हर नर में नारायण विराजमान है। अमृता महाराज जी का हम सभी को पावन दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। आज सायंकाल सभी लोग धन्य हैं, लाखों दर्शनार्थी, हजारों दर्शनार्थी धन्य हैं। आज हम लोग अब दर्शन प्राप्त कर लिए, तो दर्शन प्राप्ति के दौरान हम लोग सभी अपने अपने घर जाएंगे। हम सभी पर, आप सभी साथियों पर महाराज जी की सदा कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरुदेव, जय महाराज। बाद दर्शन समाप्ति हम सभी लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, महाराज जी के छत्र साया से होकर। और एक जो आपको फीलिंग बता दें, एक भावुक सा पल होता है जो आपकी वाक पटता रहती है, जो हमारी और आपकी वाक पटता रहती है, जो हमारे मन में हलचल होता है, वो इस स्थल पर आने के बाद वो हलचल वाकई में कुछ देर के लिए समाप्त हो जाता है। सो तो है, आप एक मौन की दिशा की तरफ आप बढ़ जाते हैं। जो मौन की दिशा की तरफ हम और आप बढ़ जाते हैं, हमारे शब्द जो है कम पड़ जाते हैं, हमारी भावनाएं ज़्यादा और बाहर निकलने लगती हैं मन के माध्यम से, भावों के माध्यम से। और इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत देर तक बनेगा। जब तक आप इधर इस क्षेत्र में रहेंगे, जब तक अपने परिवार में नहीं कुछ देर समय बिताएंगे, तब तक आपके ऊपर महाराज जी के कर्म स्थली, आशीर्वाद स्थली का प्रभाव हम लोगों के ऊपर बना रहता है। तो कुछ न कुछ उसका असर आपके जीवन में जरूर दिखेगा। संतों का दर्शन मात्र से ही आपके जितने भी पाप हैं, जितने भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी दोष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनकी नज़र जब आप पर पड़ती है तो उनकी तपस्या के दम पर जितना उन्होंने तप करके खुद को पाया है, उसकी थोड़ी मात्र धूरी मात्र पड़ने से आपका जीवन सफल हो जाता है। ये हम सभी के लिए एक अविस्मरणीय पल रहा है, यादगार पल रहा। आप सभी लोग भी कभी न कभी अपने इस यथार्थ जीवन में, इस यथार्थ गीता के दरबार में आप आएँ और महाराज जी के चरणों की धूनी को छुएं, महसूस करें, यहाँ के एक आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करें, जो शक्ति हम सभी के अंदर लगातार निरंतर प्रवाहित हो। उस शक्ति को एक बार अपने जीवन में आप सभी लोग जरूर महसूस करें। जरूर आप सभी भक्तजनों को मैं आप सभी का चरणों में वंदन करता हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय।